नमस्कार। आज का वीडियो जो मार्केट के बारे में देखना चाहते हैं वो स्किप करें और लास्ट का 4-5 मिनट शायद देख लें। बहुत सोच समझ के वीडियो बनाने का मतलब मन बनाया कि चलो बनाना चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदारी का एहसास है। ये चैनल जब बना था आज से 1.5 साल पहले कोविड के टाइम में, तो ये एहसास था कि लोगों को ये बोलूं मार्केट में क्या करना है, क्या हो रहा है। फिर कोविड आया, कोविड में बार बार बोला कोविड में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और सबसे बेसिक ये बोला क्या नहीं करना चाहिए। कोविड फर्स्ट सेकंड थर्ड बार बार बोला। फर्स्ट में बोला शांति, सेकंड फर्स्ट के बाद स्टार्ट किया चैनल, सेकंड में ये बोला ये मेडिसिन, ये इंजेक्शंस, ये जो भी है ये प्रीमियम में लेना, इस भय को खरीदना मत खरीदो। थर्ड जब आया दिसंबर जनवरी, बार बार बोला इस भय को बेचो मत, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास शायद कहीं है। चैनल को शुरू ही इसी भाव से किया था कि लोगों का हेल्प कर सको। क्या करना है वो सब आप जानते हैं, बोलना ये इंपॉर्टेंट है कि क्या मत करो, क्या मत करो। मैं कुछ भी स्टार्ट करूं आज, उसके पहले एक रामायण का चौपाई सडनली याद आ गया, बट बोलूंगा नहीं। कुछ भी बोलूं उसके पहले आज अपने बारे में कुछ बोलता हूं। मेरा उम्र 50 साल का हो गया, होने वाला है कुछ महीनों में। 1977 से लेकर 1993 तक मैंने जो शिक्षा किया, मतलब जो स्कूल किया, कॉलेज किया, वो सब एक कैथोलिक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में किया। कलकत्ता में सेंट लॉरेंस उस समय का बेस्ट इंस्टीट्यूशन, जहां सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पापा, मेरे दादाजी का भी एक परिवार पूरा का पूरा, मेरे दादाजी भी वहीं पर पढ़े हैं, मेरे सब चाचा, सब लोग सेंट लॉरेंस में पढ़े हैं कलकत्ता में। मेरे जितने भाई हैं सब सेंट लॉरेंस में पढ़े हैं। उसके बाद सेंट जेवियर्स कोलकाता, नामी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मिल गया, काबिलियत पर मिल गया एडमिशन, तो सेंट जेवियर्स। आप क्यों बता रहा हूं, आप सिर्फ वेट करिए। ये उस समय का बात है जब 1977 इमरजेंसी के बाद का भारत, इंडिया वॉज अंडर डेवलप्ड कंट्री, इंडिया वॉज अंडर डेवलप्ड कंट्री। 1988, 90, 91 के बाद फिर भी डेवलपिंग बोल सकते हैं। डेवलप्ड तो शायद अब आप कुछ बोल पाएंगे। एक समय को समझना होगा आपको कि हमारा तो दिन ही शुरू होता था ओ फादर इन द हेवन, ओ फादर इन द हेवन। ऐसा 10 साल शायद गया होगा, या 5 साल, ऐसा 7 साल तो पक्का गया है। आई वॉज रिमेंबरिंग कि कब से कब तक, ऐसा 7 साल तो पक्का गया है जब एक क्राइस्ट का लॉकेट लेकर मैं अपने गले में पहनता था। करेक्ट। फिर लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, कुछ ज्ञान हुआ इधर उधर, वैदिक ज्ञान भी बोल सकते हैं, हर तरह का ज्ञान। 15 साल अपने जिंदगी का, 15 इयर्स अपने जिंदगी का, हर थर्सडे एक मजार में चादर चढ़ाया हूं। कलकत्ता में हूं तो सैयद बाबा के मजार पे चादर चढ़ाया हूं। सैयद बाबा कौन? गरीब नवाज अजमेर का भांजा, तो जिसको क्या बोलते हैं कि मामा के सबसे करीब कौन, या भांजा के करीब कौन सबसे, मामा। हमारे कलकत्ता में खिदरपुर में है मजार सैयद बाबा का। जीवन में वो 3 साल ऐसा भी गया था, 2009 से 2011, जब मैं मैक्सिमम टाइम तो क्या बोलूं, सिर्फ वीकेंड पे कलकत्ता आया करता था और बाकी मैं बॉम्बे रहता था। तो हर थर्सडे
बांद्रा से जब नरीमन पॉइंट के लिए जाता था ऑफिस के लिए, तो हाजी अली जाना जरूरी है। थर्सडे को वो 15 साल जिंदगी के, उसके बाद के 15 साल, हर थर्सडे चादर चढ़ा है, जरूर चढ़ाया हो, जहां पर भी हो इंडिया में, जहां पर भी हो चादर मजार पे चढ़ा है, चाहे सैयद बाबा। और इस 15 साल में कम से कम 50 या 100 बार गरीब नवाज गया हूं, वहां चादर चढ़ाया हूं। वहां के इमाम तो नहीं, इमाम के जितने कुछ परिवार वाले जो परिचित में है वो सब पहचानते हैं। छोटा डेग बड़ा डेग तो कम से कम 20 बार 25 बार बनवाया हूं, और रात को खड़ा रहकर बंटवाया हूं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों के संग आज अपने दिल की बात। मेरा इंक्लिनेज मत समझिएगा, मतलब मेरा झुकाव कोई तरफ मत समझिएगा। मेरा बचपन बीता क्रिश्चियन में, शायद जवानी या वो एक बीता, मतलब मैं नहीं बोलूंगा सनातन मैंने कभी छोड़ा नहीं, सनातन मैंने कभी नहीं छोड़ा। और शायद यही एक रीजन है कि मैं कबीर को मानने लगा। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मैंने अच्छाई ली सबकी, सब हर धर्म का, हर चीज का, हर मजहब का अच्छाई सीखने का चेष्टा किया और बुराई से सबक लेने का चेष्टा किया। मैं टाइम साइकिल का स्टूडेंट हूं, मैं बार बार बोलता हूं टाइम साइकिल का स्टूडेंट हूं। मैं आज ये पूरा वीडियो बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 5 मार्च को, जब मैंने ये ट्वीट किया था CR इन इंडिया नहीं होना चाहिए। ये CR को लेके लोग कितना मेरे को गाली भी दिए, पर जिम्मेदार नागरिक या जिम्मेदार कोई हाइप तो क्रिएट करना नहीं था, या कोई फॉलोअर लेना या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों जाके बोलूं कम्युनल राइट्स या सिविल राइट्स, क्यों बोलूं, ऐसा क्यों कमेंट दूं, जब कि मेरा इतिहास यह बोलता है कि 15 दिन पहले अगर बोल दिया गया, कोई एक इंसान कोविड के लिए, जो भी मेरे अध्यात्म ने या मेरे जो भी ज्ञान ने मेरे को शक्ति दी, और मैंने आप लोगों को यह बताया, और यह रिकॉर्ड पे है कि 5 मई, एक इंसान के बारे में बताना जिसने यह बोला होगा 5 मई 2021 विल बी पीक ऑफ कोविड इन इंडिया। यह रिकॉर्ड पे है, वीडियो है इसका, कि 5 मई को रिकॉर्ड होगा हाईएस्ट, उसके बाद कोविड इतिहास बन जाएगा। आज हम सब इतिहास में, कोविड को इतिहास में ले चुके हैं। कोई कुछ नहीं मानता, कोई मास्क नहीं पहनता है, लोग अब भूल चुके हैं उसको। 2022 में, अर्ली 2022 कोविड विल बी हिस्ट्री। ये 4th वेव 5th वेव, इसको भूल जाइए, सब बेचने का तरीका है, कहीं हमको कुछ नहीं होने वाला। ओमिक्रॉन जब आया तो जिस दिन पहला सुना ओमिक्रॉन, मैंने ट्वीट किया ओमिक्रॉन इज अ गॉड सेंट वैक्सीन, इसको एक्सेप्ट करो दोनों हाथों से। 100% पॉपुलेशन को होगा, और वो आपको इतना एंटीबॉडीज दे देगा कि फिर अब आपको कोविड से लड़ने का दरकार नहीं है, वैक्सीन का भी दरकार नहीं। वैक्सीन की कहानी अलग है, जो जानते हैं वो जानते हैं। इसलिए कुछ भी स्टेटमेंट करूं तो जिम्मेदारी से करना पड़ता है। मैंने इसलिए अपना इतिहास बताया कि आप ये ना समझें कि मेरा कोई इंक्लिनेज है, कोई झुकाव है, कोई बायस है। मेरा कोई बायस नहीं है, मार्केट का आदमी हूं, मेरा कोई बायस नहीं, और कबीरदास जी का मानने वाला हूं। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आप लोगों में से कितनों को यह पता है कि रामचरितमानस और रामायण अलग है? आई थिंक जो मेरे उम्र से शायद बड़े हैं उनको कुछ को पता होगा। रामचरितमानस और रामायण अलग है। रामायण त्रेता युग में स्वामी वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था, रचित था, और रामचरितमानस कलयुग में स्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया। क्यों बोल रहा हूं? तुलसीदास जी का जो रामायण है उसमें एक प्रसंग मिसिंग है, जो रामायण में है। वो रामायण में कौन सा प्रसंग है?
वो रामायण में वो प्रसंग है जब राम रावण का वध कर देता है और लक्ष्मण को बोलता है कि रावण चाहे जो भी हो, शिव का परम भक्त इससे बड़ा ब्राह्मण नहीं, परम ज्ञानी इससे ऊपर नहीं, इससे कुछ सबक लो। कहानी लंबी है, उस पर नहीं जाते। 3 ज्ञान जो रावण ने दिए उसमें से तीसरा ज्ञान क्या था? तीसरा ज्ञान यह था कि अपना सीक्रेट, क्या बोलते हैं उसको, किसी को मत बोलना। जो तुम्हारा सीक्रेट है उसको किसी के संग शेयर मत करना, चाहे वो तुम्हारा परिजन, भाई, कोई भी हो। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि यही सीक्रेट था जो विभीषण ने राम को बोला। जब बार बार राम रावण को मार रहा था, उसका सर कट रहा था, हाथ भुजा कट रही थी। लंका कांड में इसका विषय है, मतलब लंका कांड में इस रामचरितमानस में लंका कांड में इसका परिचय है। और रावण बार बार खड़ा हो रहा था, तो विभीषण ने जाकर ये लास्ट में बोल दिया कि अब कुछ नहीं होगा। आपको ये पता नहीं है कि रावण के नाभि में अमृत कुंभ है, आप उसका नाश करो, रावण मर जाएगा। ये किसने बोला? भाई ने। मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं। और मैं रिकॉर्ड करने के पहले अपने बेटा को बोला कि ये शायद सबसे पावरफुल वीडियो होने वाला है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ लाइक और डिसलाइक, बट मैं उम्मीद करूंगा कि ये नेक्स्ट 6 महीने तक आप लोग इसको स्प्रेड करो। क्यों? मैंने कोविड के बारे में जो बोला 1 साल पहले, मैं इकोनॉमी के बारे में जो बोला 1 साल पहले, पिछले मार्च अप्रैल में जो बॉन्ड यील्ड के बारे में बोला, मैं 1 साल शायद एडवांस चलता हूं। शायद कहीं ऐसा नहीं हो कि जो मैं आज बोल रहा हूं वो 1 साल बाद आपको लगे कि शायद किसी ने बोला था। भाई के प्रसंग में आते हैं। उसका अनुवाद बहुत निकला, मतलब बहुत तरह का इंटरप्रिटेशन निकला। वो इंटरप्रिटेशन उसमें से एक यही है कि रावण हारा क्यों? रावण हारा इसलिए कि उसका भाई उसके सामने खड़ा था। राम जीता क्यों? राम जीता इसलिए क्योंकि लक्ष्मण उसके साथ खड़ा था। यहां साथ और सामने दोनों में फर्क आ गया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ गया। फिर मैं वापस रिवाइंड करता हूं और 2 4 5 वीडियो पहले जब मैंने ये बोला कि इंडिया का ये कंडीशन है, इंडिया का वो कंडीशन है, बहुत लोग नेगेटिव बोलते हैं, सही बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। जो बोलते हैं उनका कर्म है, फर्क कुछ पड़ता नहीं है। समय चक्र को समझिए। आज इंडिया को हराने के लिए पूरी दुनिया अगर संग में पड़ जाए तो हरा नहीं पाएगी। आप देखो कि 2000 शुरू के 2-3 साल 2014, 15, 16 लोग बोलते थे हमारा प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। मैं बार बार बोलता हूं, जब रिलीजन पे मेरा कोई बायस नहीं है, मेरा पॉलिटिकल भी कोई बायस नहीं है, इस बात पे प्लीज विश्वास करिएगा। करना है करिए, नहीं करना है आपकी इच्छा। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर यही है। दुनिया के प्राइम मिनिस्टर यहां आ रहे हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसका फॉरेन मिनिस्टर जो नेगोशिएशन का हेड है वो इंडिया आ रहा है। बोरिस जॉनसन, हम जब अभी बात कर रहे हैं, बोरिस जॉनसन यूके का प्राइम, जिसके हम गुलाम थे 400 साल, वो इंडिया में। नेपाल, श्रीलंका, ताइवान, इंडोनेशिया, आप नाम करो।
मैं अगर आपको लगे कहीं एक शब्द भी कि मोदी के बारे में, मोदी से मतलब नहीं है। मैं टाइम साइकिल का स्टूडेंट हूं, मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं। मोदी इज अ फैक्टर, मोदी इज अ फैक्टर। मैं बात भारत देश की कर रहा हूं। अब अगर भारत देश को किसी को गिराना है तो वो किसको चुनेगा? वो चुनेगा यहीं से विभीषण को, वो चुनेगा यहीं पर किसी मीर जाफर को, यहीं से चुनेगा। हमको यह ध्यान देना है कि हम वो ना बने, हम उसमें हेल्प ना करें। मैं टाइम साइकिल का स्टूडेंट हूं, बार बार बोलता हूं, आप लोगों को अच्छा लगे, खराब लगे, क्या लगे, नहीं लगे। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, मैं अल्टीमेटली ज्ञान का स्टूडेंट हूं और एक ज्ञान का ज्ञान देता हूं। ज्ञान साहब ने 30 ईयर, 60 ईयर, 90 ईयर साइकिल को सबसे इंपॉर्टेंस दिया। जो एस्ट्रो में है वो उसको बोलेंगे कि ये सैटर्न साइकिल, एक्चुअली ये सैटर्न साइकिल नहीं है। प्रूव करता हूं कैसे। आज मैं ये जो देख पा रहा हूं या इसको मैं मिला पा रहा हूं, क्योंकि अब हजारों मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, डीएम पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे। सर कैसे, क्या देख रहे हैं सर, क्या देख रहे हैं? 1992 को देखिए, 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर। हम 30 साल अप्रोच करने वाले हैं। एस्ट्रो स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि शनि का चक्कर। अब आप, जब मैंने ये चीज डिटेल आपको थोड़ा हिंट दिया है, आप जाइए, ये नहीं है शनि का साइकिल, ये शनि का साइकिल नहीं है। मैं टाइम स्टूडेंट अगर हूं और अगर सही में स्टूडेंट हूं, मैं हर साइकिल पढ़ता हूं। हिब्रू साइकिल जाके देखिए, हिब्रू साइकिल इक्लिप्स से चालू शुरू होता है, इक्लिप्स टू इक्लिप्स होता है। फिर एक हिंट देता हूं, 30 तारीख को इक्लिप्स है, ये आने वाले 30 को इक्लिप्स है। मैं इस्लामिक साइकिल भी पढ़ता हूं, वो चांद से चांद है, मैं उसको भी पढ़ता हूं। इस्लामिक साइकिल, इस्लामिक स्कॉलर्स शायद बता पाए बेहतर, पर मैं क्या बोलूं। क्राइस्ट साइकिल तो बहुत सिंपल है, एडीबीसी कैलेंडर ईयर। अब इसके आगे इसको महाभारत से जोड़ते हैं। 18 मिनट का वीडियो हो गया, पता नहीं शायद आज 22 मिनट 22 सेकंड नहीं करते, क्योंकि कुछ कंटेंट है। महाभारत का वीडियो में क्या था, मैंने पहले ही बोला है। जब भगवान हस्तिनापुर गए ये विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर गए भीषण विध्वंस बचाने को, दे दो हमको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, अच्छी समाज की ले ना सका, उल्टा भगवान को बांधने चला। फिर एक बहुत बड़ा हिंट देता हूं, भगवान कौन आज के जमाने में? जुडिशियरी। 1992 में जो हुआ था उसको ये 30 साल लग गया कुछ सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन आने पे। जुडिशरी इसमें भी प्ले में था, क्योंकि जुडिशरी को बांधने का चेष्टा हुआ। इससे बेसी अब मैं हिंट दूंगा नहीं, 19 मिनट हो गए। मार्केटिंग के बारे में भी बोलना जरूरी है, 2 मिनट। जब लास्ट वीडियो में बोला था मार्केट को खरीदना मत, सॉरी बेचना मत, उसके बाद जहां बोला सोमवार को जहां ओपन हुआ वहीं हम कल तक भी थे। बेसिकली ट्यूसडे को सारे मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं उनको वीडियो सहित बता दिया वेडनेसडे को कि बाजार का पूरा जो एक स्टडी था उसके हिसाब से बाजार चल रहा है। इस बाजार को अब हमको खरीदना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। एक नेक्स्ट डेट, एक नेक्स्ट टाइम तक इस बाजार को खरीदना नहीं है। मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को स्टडी करता हूं। कंटेंट बहुत कुछ सोचा था आज की वीडियो के लिए, शायद नेक्स्ट वीडियो में
इफ ऑलमाइटी वांट्स, शेयर करूंगा। अब मार्केट पे ही बारे में बोलता हूं। जब तक मेरा डी लाइन, वो डी लाइन कब से डिफाइंड है? लास्ट ईयर से। जब तक मेरा वो डी लाइन लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में शायद डिफाइन किया था, जब तक 17,550 17,600 के ऊपर कंजिक्यूटिव क्लोजिंग अगर वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस बिगड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस अभी तक खराब नहीं था, बट आने वाले टाइम में अब एक्स एक्सिस खराब हो रहा है, उसमें वाई एक्सिस अगर कुछ नहीं कर पाया, मतलब प्राइस कुछ नहीं कर पाया, तो अब प्राइस बेसिस में 17,550 600 के ऊपर जब तक हम क्लोज नहीं देते हैं, और वो भी कुछ अच्छा क्लोज, एक दिन जाना आना ऐसा नहीं, कन्विंसिंगली, तब तक लॉन्ग करूंगा कि नहीं करूंगा, लॉन्ग का एडवाइस दूंगा कि नहीं दूंगा, अलग चैप्टर है। शॉर्ट से निकल जाऊंगा, पर तब तक सिर्फ शॉर्ट करूंगा, हर लेवल पे शॉर्ट करूंगा। आईटी इंडस्ट्री का टॉप कॉल आप लोगों के सामने किया, एडवांस में किया, मेंबर्स लोग को तो 1 महीना पहले कर दिया विद डेट। इस डेट से आईटी सेक्टर गिरना चालू होगा, और भूल जाइएगा आईटी सेक्टर। पूरी दुनिया बोलती है आईटी सेक्टर में बहुत, अभी तो आप सब ट्रैप्ड हैं आईटी सेक्टर। मेटल के लिए पहले बोला था पिछले साल मार्च अप्रैल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अब फिर बोलता हूं, एक बार के लिए दूर रहिएगा। स्क्रिप्ट से स्पेसिफिक बाजार है, उसको छोड़ दीजिए, बट अदरवाइज बी वेयर। बैंकिंग सेक्टर फेमस, मेरा तो फेमस है। एचडीएफसी ट्विंस के लिए तो ये कांड हुआ नहीं, उसके पहले शायद 1 साल 1.25 साल पहले, और उसके बीच में 4-5 बार फ्री वीडियो में एक बार हिंट दे चुका हूं 2 सेक्टर के लिए, और मेंबर्स को तो स्पेसिफिक बोल चुका हूं। एचडीएफसी, अब एचडीएफसी को एक बार के लिए भूल जाइए। अब जो भी होगा ना, वो सिर्फ करेक्टिव बाउंस होगा। फंसना आपके हाथ में, नहीं फंसना आपके हाथ में। आप जानो, आपके अंदर बैठा राम जाने।